हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित और आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी वीडियो। ठीक है, इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे क्लोज किया, कैसे मैंने स्कूल टाइम के बाद अपना पहला क्लाइंट क्लोज किया। ठीक है, एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, काफी मजा आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं था मतलब मैं स्कूल जब मैंने पास आउट किया था उसके बाद मैंने स्किल सीखी थी। सबसे पहले जो सीखी थी वो सीखी थी वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो उस टाइम थोड़ा हाई था 2022 के करीब। तो उस टाइम एआई इतना नहीं क्रेज था, उस टाइम चैट जीपीटी बस लॉन्च ही हुआ था तो किसी को पता नहीं था। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पहले तो 6 महीने तक मुझे बिल्कुल भी क्लाइंट नहीं मिले। ठीक है, 6 महीने तक मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला। ठीक, तो अगर मेरे को 6 महीने तक क्लाइंट नहीं मिला, देन मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करा। ठीक है, बिल्कुल भी एकदम, जब मैं कोर्स कर रहा था तो 6 महीने हो रहे थे, तब मैंने बिल्कुल भी मेरे को क्लाइंट व्लाइंट नहीं मिल रहे थे। देन मैं बहुत काफ़ी परेशान हो गया था कि कोई भी, मैंने इतना पैसा लगा दिया है लेकिन मुझे क्लाइंट मिल नहीं रहा है। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं लैपटॉप लूँ या तो मैं कोर्स करूँ। ठीक है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये पैसा लगा तो दिया है, अब जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी मुझे उस टाइम। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि समाव मुझे ना एक आइडिया आया कि फ्रीलांस बहुत रील आने लग गई मेरी फीड में, कि फ्रीलांस क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट आप वर्क करो। तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जैसे बिगनर, जैसे स्कूल पास आउट होते थे, किसी को क्या ही पता होता है। ठीक है, तो उसके बाद देन मैंने क्या हुआ कि मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज कैसे किया। सबसे पहले मैं उसकी फोटो दिखाना चाहूंगा, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ठीक। देन मैं दिखाता हूँ, वो काफ़ी टाइम अभी रिसेंट की कुछ मैंने फोटो अभी अपलोड करी, लेकिन वो चीज़ पहले की थी। ठीक है, तो नाउ अगर नीचे चले जाऊँ इसके पीछे, तो क्या हुआ कि बहुत नीचे होगा यार वो, अभी कमेंट पोस्ट तो देखना पड़ेगा कहाँ गया। नीचे 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 और नीचे और नीचे। तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते बताता हूँ कि हुआ क्या था। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, मुझे क्लाइंट कैसे मिला। मैं पोस्ट करता था हर जगह, ठीक है, कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ। मैं कभी कभार स्टोरी लगाता था, ठीक है, व्हाट्सअप पे। तो क्या हुआ, एक बार मेरा दोस्त आया, उसने मेरे से पूछा कि यार तू एक वेबसाइट बना देगा मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ। मैंने कहा हाँ, बना दूंगा। देन उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद हुआ तो उसने मुझे बुला लिया। उसने मुझे बुला लिया मिलने के लिए वहाँ पे। ठीक है, मिलने के लिए बुला लिया। तो सबसे पहले जो मेरा ये था, ये एनजीओ की वेबसाइट मैंने सबसे पहले बनाई थी। ठीक है, अभी तो उसका डोमेन खत्म हो गया है, तो उन्होंने अभी तो करवाया नहीं है रिलॉन्च। देन क्या हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने मेरी ये वाली, मेरे को मिला था पहला क्लाइंट जिसमें मेरे को एनजीओ की वेबसाइट बनानी थी। तो बिल्कुल बिगनर था मैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि फ्रीलांस कैसे होता है, बट लेकिन मैंने ऑफलाइन फ्रीलांस स्टार्ट किया था, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन मुझे मिला नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत क्या थी, बट मुझे ऑफलाइन मिला था। देन सबसे पहले मैंने क्लाइंट ये बनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे इसकी पेमेंट मिली थी 10,000 रुपीज़। ठीक है, सिंपल सी वेबसाइट थी रिएक्ट एक्स की। एंड मुझे इसे बनाने में 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि मैं बिगनर था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट मैंने चैट जीपीटी एंड इन सब का यूज़ करके ये वेबसाइट बनाई थी, जिसके मैंने 10,000 रुपये लिए थे। ठीक, डोमेन होस्टिंग सब हटा के सिर्फ बनाना बनाने के मैंने 10,000 रुपये लिए थे, बाकी इसका मेंटेनेंस मैंने इंक्लूड कर दिया था 1 ईयर का। तो ये मेरे को मिला, ये वहाँ की फाउंडर मैम थी। देन क्या हुआ, फिर ऐसे ही करते करते फिर क्या हुआ कि मेरे ना क्लाइंट, मतलब इन्होंने बताना स्टार्ट किया, फिर इनके थ्रू एक क्लाइंट आया। फिर मेरे करते 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 ना 25 प्लस क्लाइंट्स हो गए। तो पहले क्लाइंट की स्टोरी ऐसी थी कि मेरे को मेरे दोस्त से रेफरल मिला था। ठीक है, रेफरल मिला था कैसे, वो दोस्त ही मेरा कैसे बना था, वो दोस्त देखो क्या बना था। मैं एक एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन में गया हुआ था, जहाँ पे मीटिंग चल रही थी, पार्टीज वगैरह थी, तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। तो वहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करता हूँ, मैं यही करता हूँ। और सब मैंने झूठ बोला था उन्हें कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ, मैं सीख रहा था, बट लेकिन मैंने उसे बोला कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ। या आई गॉट राइट, बट क्या हुआ, फायदा तो होना चाहिए ना। तो मैंने उसे झूठ बोला कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ, तो उसने मेरे से दोस्ती करी। ठीक, तो सामने वाला जब भी दोस्ती करता है जब वो इंटरेस्टेड हो, या फिर कुछ फायदा हो रहा है उससे आपसे। तो क्या हुआ, उसने मेरे से दोस्ती करी। उसके बाद उसने क्या करा, जो इंस्टीट्यूट, जो भी ये एनजीओ थी, तो इन एनजीओ वालों को बुलाया। तो उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो ये सब ये काम करता है, और उस टाइम मैं सीख ही रहा था हालांकि। तो मैं गया, मेरी बात हुई इनसे। तो इन्हें टेक्निकल नॉलेज तो बिल्कुल नहीं होती, पहली बात ये, एनजीओ वालों को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, एक आध ही बंदा होता है जिसमें नॉलेज होती है, वो भी अवेलेबल नहीं रहता। सिंपल इज दैट। ना वो क्या हुआ, फिर मैंने इनसे बात करी कि मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा। मैंने बोला पहले 15,000 रुपये। उन्होंने बोला कि नहीं, इतना बजट नहीं है, ये है वो है। फिर मैंने बोला 8,000 रुपये मिनिमम, तो 8,000 रुपये में कनेक्टेड होंगे। फिर मैंने 2,000 रुपये कैसे वसूले इनसे, मैंने इनको बोला देखिए मैम,
अगर आप 2,000 रुपये और देंगे तो मैं 1 साल की वारंटी ले सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। देन इन्होंने मुझे 10,000 रुपये पे करे। तो क्या मैंने 1 ईयर की वारंटी ली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब बोलने की बात है, तुम्हें ही पता है। क्या हुआ कि 3-4 महीने मैंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि मेरे से हर महीने अपडेट करवा देती, हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट मैं कर देता था। बट लेकिन अगर आपकी वेबसाइट 50+ पेजेस की है और आप उसके अंदर साल भर में 50+ पेज और भी ऐड करवाओगे मुझसे, तो उसका मैं अलग चार्ज लूंगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है भाई। ठीक है, दोबारा मेहनत करूंगा, दोबारा पैसे लूंगा, अपडेट करने के पैसे नहीं लूंगा, पेज ऐड करने के लिए पैसे लूंगा। मैंने ये बोला, सिंपल एज दैट। तो क्या हुआ फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर मुझे पैसे मिल गए। देन उसके बाद मैंने, तुम्हें पता है क्या हो करता है एक बच्चा जिसे पहली पहली 10,000 मिलते हैं भाई, फर्स्ट इनकम। तो मैं खुश था थोड़ा बहुत, जनरली खुशी होते हैं। देन उसके बाद ऐसे ही करते मुझे क्लाइंट मिला। तो मेरा क्लाइंट से शुरुआत हुई थी मेरी एक रैंडम रैंडम मित्तल होटल से हुई थी, जहाँ से मेरे एक दोस्त बना था। ठीक है, अभिषेक नाम का, उसने करवाया था ये। तो ऐसे ही मैं ना नेटवर्क बनाते रहा, मैं जाने लग गया। एआई फेयर में जाने लग गया, आपने देखी होगी वीडियो यहाँ पे ऊपर। ये भी मेरे दूसरे क्लाइंट थे जिनसे मैं बात करता था जब मैं छोटा था थोड़ा सा। ठीक है, पोस्ट मैंने अभी ही करी है फिलहाल, 11 मंथ पहले, लेकिन ये बहुत पहले की है। ठीक है, नाउ देखो इतना छोटा सा लग रहा हूँ मैं। नाउ क्या हुआ फिर, धीरे धीरे मैंने अपना खुद का ये भी लॉन्च करा कि लोग देखिए क्रैक आईक्यू। क्रैक आईक्यू क्या करता था, यहाँ पे मैं सेल मतलब बच्चों के लिए बनाया था मैंने, बेसिकली अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे उन्हें फ्री वो मिल जाए, फ्री मटेरियल मिल जाए, उन्हें ज़्यादा वेबसाइट पे घूमने की जरूरत ना पड़े, एक ही वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाए। जैसे कि क्लास 10th में जाता हूँ मैं, तो क्लास 10th में साइंस चाहिए मुझे। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ, 2025 का सेट पे था, 2025 का सेट मुझे मिल जाता है। तो ये मैंने बिल्ड करा। ठीक, तो ऐसे ही करते करते मुझे क्लाइंट मिला। मेन बात ये कि ना, मार्केटिंग भी करता था, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग नहीं करता था। मैं रील भी बनाता था, रील्स में अपलोड करता था इंस्टाग्राम पे। ठीक है, एक्टिवली मैं रील भी अपलोड करता था। ये मेरा रिज्यूम है, ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करता रहता था। तो ऐसे कुछ मेरे क्लाइंट मिले, 25+ क्लाइंट मिले। और पहला क्लाइंट की स्टोरी मेरी कुछ ऐसी थी। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपका जावा जावा सीख रहा हूँ, साथ साथ मैं उसके साथ डीएसए भी कर रहा हूँ, एंड साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क्स में जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा था मेरा पहला एक्सपीरियंस पहले क्लाइंट का। और वेबसाइट बनाने में मुझे पता ही है, मैं अधिकतर चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट ही करी थी, क्योंकि मैं बिगनर ही था उस टाइम। बट लेकिन समहाउ मैंने अपना पहला क्लाइंट क्लोज किया था, तो मैं बहुत खुश था। ये प्रकार थी। तो आज की जो वीडियो है वो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं अपनी स्कूल की स्टोरी बताऊंगा। और स्कूल की स्टोरी बताऊंगा जिसके अंदर लव स्टोरी भी होती है, क्रेज भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।